गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर, भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों, आप लोगों का बेसिक मैथ्स चल रहा है और बेसिक मैथ्स में हमारा ये जो है ना बेसिक मैथ्स समर क्लास का है और बेसिक मैथ्स का जो है सेकंड वीडियो है, पार्ट 2 है। ठीक है, वीडियो क्रमांक 2। एक जो वीडियो बना है पहला वीडियो, उसमें हमने क्या कर रखा है, बेसिक का क्या है और कैसे बनता है वो बनाया है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने पढ़े हैं बेसिक में, उसी को मैंने इसको प्रैक्टिस में रखा हूं। तो चलिए देखिएगा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो इसको पहले मैं क्या करूंगा, 312 प्लस एक्स है इक्वल में 829 है माइनस 13 है। इसको सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये अंक को पहले हल कर दूंगा। 829 और माइनस करूंगा 13 को, ये हो जाएगा 9 में 3 गया 6 और 1 और ये 8, तो ये हो जाएगा इधर 816 और इधर 312 है, प्लस में एक्स है। अब एक्स का मेरे को वैल्यू यहां से चाहिए, तो प्लस में हो तो माइनस हो जाता है, वही वाला नियम लगेगा। एक्स का वैल्यू करूंगा ना तो 816 है, माइनस में करूंगा 312, तो ये हो गया 816 में, इसी में माइनस कर दे रहा हूँ 312, तो ये हो गया 6 में 2 गया 4 और 0 और ये हो गया 5। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 504 आपका आंसर होगा, 504 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रैक्टिस है बेसिक मैथ्स का, एकदम छोटा से हमने जीरो से स्टार्ट किया है। जीरो से आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग बोर्ड मास तक जाएंगे बेसिक मैथ्स में। ठीक, आगे उसके बाद हम लोग करेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है 5x माइनस 6 है और 24 है। ठीक है, इक्वल में 24, तो क्या होगा, सबसे पहले अंकों को मैंने क्या करूंगा, इधर ले जाऊंगा। 5x अपने जगह रहेगा, इक्वल करूंगा, 6 जो है माइनस है तो क्या हो जाएगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 24 प्लस में 6 हो जाएगा। तो 5x है इक्वल में ये हो जाएगा आपका 30। ठीक है, x है तो x का 30/5 हो जाएगा, क्योंकि नहीं ये यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला है, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से एकदम सिंपल जो है, जो नियम हमने सीखा है 4 नियम, उसी में से सवाल जो है प्रैक्टिस के रूप में मैंने रखा है। चलिए देखिएगा, 6x प्लस 3 है बराबर में x धन 43 है। अब इसको कैसे हल करेंगे, दोनों तरफ x x दिख रहा है हमको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये अचर राशि है, अब ये चार राशि है, अंकों वालों को एक तरफ और जो है एक्स वाई जेड वाले को एक तरफ रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 6x पहले से था, ये वाला x प्लस था, कुछ नहीं है मतलब प्लस है तो माइनस हो जाएगा x, और ये हो गया 43 पहले से था, अंक में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्लस है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक से 6x में अगर x माइनस करूं, 6x में अगर 1x माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 5x मेरे पास बचेगा, और यहाँ पर हो जाएगा 43 में 3 माइनस करूंगा तो 40 हो जाएगा। अब रूल नंबर 3 आ गया कि अगर कोई मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाता है, वो जो अंक है वो भाग में चला जाता है, तो x बराबर है 40 डिवाइडेड बाय 5, तो इसको जब हल करूंगा मैं तो 5 8 40, तो ये हो जाएगा 8, मेरा आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका दूसरा नंबर, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका बन गया। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले अब इस तरीके से जो क्वेश्चन है ना, उसको सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ना है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, अंक का पूरा इससे भी गुणा करूंगा और इससे भी गुणा करूंगा। देखिएगा, 12 के x से 7 गुणा करूंगा तो क्या जाएगा, 12x आ जाएगा, प्लस बीच में है 12 दूने 24, 24 आ गया, बराबर इसको भी वैसे करूंगा, 4 का x के साथ गुणा, फिर 4 का 7 के साथ गुणा। ठीक है, तो यहाँ पर 4x हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 4 सत्ते 28। अब क्या करूंगा, पिछले सवाल आ गया। ठीक है, पिछले सवाल में क्या था, एक्स एक्स वालों को मैं एक तरफ रखूंगा और जो है अंक अंक वाले को एक तरफ रखूंगा, अंक इधर चला जाएगा, एक्स वाला इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12x माइनस होगा 4x मैं करूंगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 28 पहले से था यहाँ पर, 24 क्या है प्लस में था, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 24। ठीक है, तो 12x में 4x घटाया तो कितना बचेगा, 8x बचेगा, बराबर 28 में मैं क्या करूंगा, 24 को घटाऊंगा तो कितना बच जाएगा, आपका बच जाएगा 4 बच जाएगा। तो अगर मैं क्या करूं, अब यहां पर देखिएगा, ठीक है, यहां पर अब क्या होगा, 8x है और इधर 4 है, तो x के साथ में गुणा है तो उधर भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू निकालूंगा तो 4 पहले से था और भाग में चला जाएगा, मतलब 8 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना, काटेंगे इसको, 4 एकम 4 और 4 दूने 8, तो ये हो गया 1/2, x का मान कितना हो जाएगा, 1/2 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है, थोड़ा सा समझना है कैसे हल हो रहा है, किसको किस तरीके से कर रहे हैं, उसको आपको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है ये वाला। ठीक है, थोड़ा बड़ा सवाल है लेकिन सवाल रहे वही है, वैसे ही स्टेप आएगा। ठीक है, इसको क्या करना है, x प्लस 2/3 है, x प्लस 6/5 है, इसको क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा इस तरीके से। ठीक है, इसका इसके साथ करूंगा ऐसे,
तो ये पिछले सवाल बन जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, मतलब 5 रहेगा, इसको ब्रैकेट में रख देता हूँ x+2, ठीक है, x+2, ठीक है, और इक्वल हो जाएगा ये बीच में, तो 3 इधर चला जाएगा, तो 3x और +6 पहले से था, ठीक है, ये हो गया, पिछला सवाल बन गया। अब इसके साथ गुणा करूंगा, इसके साथ भी गुणा करूंगा, तो ये हो जाएगा 5x प्लस में 5 दूने 10, और ये हो गया 3 तिया 3x, 3 का x के साथ प्लस में 6 त्रिक 18, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करूंगा, ये वाला इधर चला जाएगा, वो वाला उधर चला जाएगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये x वाला इधर आ जाएगा और अंक वाला इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर मेरे को करना है 5x पहले से था, ठीक है, माइनस होगा क्योंकि इधर प्लस है, तो ये 3x हो जाएगा, बराबर 18 पहले से था, ठीक है, ये प्लस में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। 5x में अगर 3x माइनस करूं तो कितना बचेगा, 2x, और ये हो जाएगा 18 में 10 माइनस करूं तो कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, 2x बराबर 8 है, 2x बराबर 8 है, तो x का मान निकालूंगा तो गुणा में है, तो क्या हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा। इसको जब मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से, 2 चौका 8, तो x का मान कितना आ जाएगा, 4, ठीक है, यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ठीक है। तो देखो बड़ा सवाल जरूर लग रहा है, लेकिन जब बेसिक सीख जाओगे ना कैसे हल करते हैं, तो आराम से आप इसको कर सकते हैं हल, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 17x है प्लस में 6 है इक्वल है 5x माइनस 12, क्या करना है अपने को, अंक को एक तरफ और इसको एक तरफ, तो इसको एक तरफ इधर चला जाएगा और ये वाला अंक इधर चला जाएगा। 17x पहले से था, माइनस करूंगा 5x हो जाएगा इक्वल 12, माइनस का 12 है यहाँ पर, ठीक है, इधर से अब जब करूंगा ना तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 6, ध्यान रखो, है ना, क्या क्या देखने को बोल रहा हूँ, ये जो है माइनस था प्लस था तो उधर जाके माइनस, और यहाँ पहले से ही 12 माइनस में है, तो यहाँ देखिए माइनस का चिन्ह यहाँ भी है, यहाँ भी आ गया, तो यहाँ से 17 में 5 घटा दो कितना बच जाएगा, 17 में 5 घटा दो तो 12 बच जाएगा, 12x, ठीक है, इक्वल यहाँ पर माइनस है और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा, याद रखना, दो भी कभी माइनस और प्लस दोनों तरफ है, घटाना है इसमें, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन बड़ा में साइन जो है वो लगेगा, तो प्लस 18, तो माइनस का 18 यहाँ पर मिला मेरे को, कितना मिला, माइनस का 18, है ना, ध्यान रखना, ये कैसे हुआ, ये माइनस है और ये माइनस है, दोनों मिलके क्या हो जाएगा, प्लस आएगा, अभी मैं कुछ दिन इसको करवाऊंगा, है ना, कैसे प्लस माइनस साइन का जो है वो होता है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और बड़ा में जो संख्या है उसमें का साइन लगता है, तो ये हो गया माइनस का 18, अब x के साथ में गुणा है तो उधर चला जाएगा, x का मान निकालूंगा तो माइनस का 18 था मेरे पास और 12 नीचे आ जाएगा, इसको काट दीजिए, 6 से कटेगा, 6 6 दूने 12 और 6 त्रिक 18, तो माइनस का 3/2 आपका आंसर होगा, माइनस का 3/2 ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखना, ऐसे चीजों को ही समझना है, बेसिक मैथ्स में किस तरीके से आगे हल होगा वो देखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन, 7x डिवाइडेड बाय 6 इक्वल 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, तो यहाँ पर 7x है डिवाइडेड है 6, तो 7x है डिवाइड में है 6 इक्वल है 14, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, जब भी ऐसा कुछ आ जाए ध्यान रखना कैसे कैसे हम लोग हल करते हैं, तो इसका गुणा इसके साथ होगा और इसका गुणा इसके साथ, 7x का 1 के साथ होगा तो 7x ही आएगा, ठीक है, और ये होगा 6 × 14, ठीक है, ऐसा गुणा हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर x का मान चाहिए मेरे को और गुणा में है, तो यहाँ पर x का मान बराबर 7 जो है नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा 14 बटा में कितना आ जाएगा 7, ठीक है, अब ये 7 से 7 दूने 14, अब यहाँ बचा 6 दूने 12, तो x का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा 12, x बराबर कितना हो जाएगा 12, ठीक है, तो सिंपल है, ध्यान देना कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से हो रहा है, ठीक है, क्लास में समझाने के बाद इसको और से मैं क्या कर रहा हूँ, अलग से वीडियो फिर से बना रहा हूँ। 9x है इंटू 8 है, ठीक है, और ये 144 है, तो कभी भी हम पढ़े हैं अगर कोई संख्या के साथ में मल्टीप्लाई है x के साथ, क्योंकि x के साथ जुड़ा हुआ है तो मैं सबसे पहले अंक को करूंगा, तो 9x अपने पास रहेगा, कोई मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाता है, तो ये 144 पहले से था तो ये डिवाइड में चला गया, इसको मैं काट देता हूँ, चलिए, है ना, 8 से काटूंगा, 8 एकम 8, ठीक है, 8 से 14 6 बचा, 8 8 64, तो 18 आ गया, 9x बराबर मेरे पास आ गया 18, ठीक है, अब x का मान मेरे को निकालना है, तो x ये जो हो जाएगा 18, क्योंकि यहाँ पर गुणा है तो डिवाइड में आ जाएगा ये, तो ये इस तरीके से आपका बन जाएगा 9 एकम 9, 9 दूने 18, तो x का मान मेरे को क्या मिल गया 2, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ठीक है, तो देखो समझ में आएगा धीरे धीरे,
गुणा था, डायरेक्ट अंक को किया, पहले भाग में चला गया, भाग करने के बाद क्योंकि यहाँ पर फिर से गुणा है तो फिर से मैंने भाग में लाया और हल किया। तो ऐसे हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 का। 18x है, 18x है डिवाइडेड बाय 3x, तो इसको 18x है डिवाइडेड बाय है 3x, इस तरीके से इक्वल है 54। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इसी में पहले काट दूंगा। कैसे काटते हैं ध्यान देना है ना। x और x को मैंने काटा, ठीक है, और क्या कर दिया यहां पर मैं क्या कर दिया, 3 से 3 6 18 और ये 54। तो ये मेरे को गड़बड़ है, क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, गड़बड़ है। ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसको मैं बना रहा हूं, अभी सुधार कर दे रहा हूं, है ना। इसको आप क्या करें, ये वाला x को ना लें, ये वाला x को मिटा देंगे तो आपका सवाल बन जाएगा। 18x है डिवाइडेड बाय में 3 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 54। अब मैं इसको क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, ऐसा, ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा 54 इंटू हो जाएगा 3 और इधर आ जाएगा 18x, है ना। 1 के साथ गुणा होगा तो उतना ही होगा। अब x का मान मेरे को निकालना है तो 54 हो जाएगा इंटू 53 था और 18 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से मेरे को काट देना है, 18 कम 18, 18 3 54। ठीक है, ये हो जाएगा x का वैल्यू, x बराबर 3 इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा 9। तो थोड़ा सा ये मिस्टेक आपको ध्यान रखना, x जो था ना वो नहीं आएगा, तब जाके ये ऑप्शन के साथ मैच होगा और बनेगा सवाल। ठीक है, तो ये हो गया 9 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा मिस्टेक से था लेकिन सुधर गया। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है, चलिए देखिएगा यहां से। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या बना रहा है, तो हमको क्या करना है, ये दोनों का गुणा है, ठीक है, और इधर क्या है, प्लस x में है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 6 15 6 का 90, इसको क्या करूंगा मैं, इनको पहले गुणा कर देता हूं। ठीक है, आपका ये सवाल में भी थोड़ा मिस्टेक मेरे को नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए इस सवाल में भी थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें इसको थोड़ा सा हटा दीजिएगा x को, है ना। अभी देखो क्या आएगा आपका, जो है पहले मैं क्या करूंगा, इसको इससे कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस है साइन तो पहले गुणा में है तो इसको मैं कर देता हूँ, इसको भी छोड़ दिया हूं मैंने। 15x यहाँ पर रखूंगा और इधर है 240 और बटा में 6 रख दूंगा, प्लस में आ गया 10x। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूंगा, इस तरीके से 6 से 6 चौक 24 40 आ गया और ये हो गया 15x है और इधर में है 10x। ठीक है, अब ये क्या होगा, इधर जाके क्या होगा, माइनस होगा, तो 15 में 10 माइनस होगा तो 5x आ जाएगा और ये हो गया 40। ठीक है, और x का मान निकालूंगा ना तो 40 बटा जो है 5 आ जाएगा, 5 8 40, तो 8 आंसर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है, आप देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि ये मिस्टेक था सवाल, मैं थोड़ा चेक नहीं कर पाया, है ना, पढ़ाने से पहले मैं इस वीडियो को बता दे रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है x का, इसमें 8 आंसर आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, 20 धन 10 गुणित 2 माइनस में 3 है डिवाइडेड बाय 15। अब थोड़ा बोडमास का नियम का आगे है, बोडमास का नियम जोड़ घटाव गुणा भाग रहता है, जोड़ घटाव गुणा भाग, इसमें से सबसे पहले किसको करना है, तो आपको थोड़ा सा पहले ही सवाल आ गया है, बोडमास इस तरीके से है ना। तो यहाँ पर आप इसका भाग को पहले करना है, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़ना है, उसके बाद घटाना है। तो भाग को पहले करो जहां जहां दिया है, तो भाग यहाँ दिया है, 3 एकम 3 3 पछे 15, तो यहाँ पर 5 आ गया, 5 गुणित 2 है ना, 5 यहाँ पर 5 आया। ठीक है, कितना आया, यहाँ से काट दिया मैंने, कैसे काटा, तो 15 है भागित 3 किया तो 3 पछे 15, तो 5 आ गया, यहाँ पर 5 ऋण, यहाँ पर 2 आ गया, गुणा आ गया, 10 है प्लस 20 है। अब क्या करूंगा, मैं गुणा को करूंगा, है ना, दूसरे नंबर पे, तो गुणा वाले कहाँ है, तो 20 और 10 वैसे ही रहेगा, 20 रहेगा यहाँ पर 20, है ना, प्लस है यहाँ पर 10 दूने 20 हो जाएगा, यहाँ पर 20 माइनस 5। अब क्या करूंगा, जोड़ को करूंगा, तो 20 20 40, 40 में 5 माइनस करूंगा तो 35 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये भी धीरे धीरे हम लोग इस तरीके से लेवल को बढ़ाएंगे, प्रैक्टिस में मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया था, है ना। तो बोडमास का नियम अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। लास्ट सवाल देखिएगा, ठीक है, 3x है प्लस में है 3x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल 21। ठीक है, तो इसमें गुणा कर दूंगा, 3x हो जाएगा और इससे का गुणा कर दूंगा, 3 6 के 18 हो जाएगा बराबर 21। ठीक है, अंक को करूंगा मैं 3x और क्योंकि ये माइनस हो जाएगा, 21 पहले से था, 18 3 21, मतलब यहाँ 3 आ जाएगा, 3x बराबर 3 आ गया, ऑप्शन है 3x बराबर 3। तो x का मान निकालूंगा तो 3 बटा 3 आ जाएगा, और कभी भी जब इसको मैं काटूंगा तो एक बार में कट जाएगा, कभी भी भाग में आंसर जो है हमेशा 1 आता है।
कभी इस चीज को ध्यान रखना है ना, बेसिक मैथ्स का रूल है, कभी भी भाग हो गया जीरो आना चाहिए, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, मतलब 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1/1 आया, 1/1, इसका मतलब है आपका आंसर जो है हमेशा 1 आता है, भाग में कभी भी नहीं होता। तो ये था प्रैक्टिस, 2 क्वेश्चन मिस्टेक जरूर था, उसको सुधार करने की कोशिश किया मैंने, है ना, और सुधार लिया है, जैसे भी है आपको उस तरीके से सुधार के क्वेश्चन हल करना है। तो आपको इस तरीके से बेसिक मैथ्स का धीरे धीरे सीखते सीखते आप बोर्ड मार्क्स तक पहुंचेंगे और वहां से आपको ना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।